जी, अपना परिचय दीजिएगा। मैं संपादक भारतेंदु तिवारी, चंदौली लोकसभा प्रत्याशी, लोकसभा लोक पार्टी से मुझे प्रत्याशी बनाया गया है। और मैं तो पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला, क्योंकि मुझे कई सारी बातें अपने चंदौली ज़िले की बतानी है, ताकि ये बातें जनता के बीच में जाए और सरकार के बीच में भी पहुँचे। आप चुनाव के लिए मैदान में आ गए, मुद्दे क्या नहीं है आपके? मैं तो पहले ये चाहता हूँ कि जो हमारे पुराने मुख्य मुद्दे थे, पहले उस पर मैं बात करूँ कि बिजली, सड़क और पानी, ये तीन मूलभूत सुविधाएं हमारे चंदौली ज़िले के जनता के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आज तक किसी सरकार ने पूरा नहीं कर पाया। आप लोग खुद जाकर देख सकते हैं कि आज भी चंदौली ज़िले के तमाम रोड रास्तों पर आने जाने लायक एकदम नहीं है, और कई घरों में तो पानी की भी व्यवस्था नहीं है। और बिजली कनेक्शन के नाम पर लोग कहते हैं कि बिजली घर घर में पहुंची है। आज भी वहां पे कई घर ऐसे मिलेंगे आप लोगों को जहां बिजली पहुंची ही नहीं, और इस कारण जनता बहुत दुखी है कि कहते हैं कि सरकार सारी जनता की समस्याएं दूर कर रही हैं, लेकिन ये धरातल पर जब आप लोग जाकर देखेंगे सच्चाई, तो सामने खुद आप लोगों के सामने आ सकता है। आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन प्रचार प्रसार जो आपका होगा, जनता आपसे, आप जनता से कब मुखातिब होंगे? मैं तो अब जनता के बीच में आ गया हूँ। लोक पार्टी का पहले मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री विजय शंकर पांडे जी, पूर्व सचिव भारत सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभारी हूँ। और मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री अश्विन सिंह जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभारी हूँ कि उन्होंने एक पत्रकार को अपने लोक पार्टी से टिकट देकर चंदौली लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है। और इस पे मैं खरा उतरने के लिए पूर्ण रूप से मैदान में जनता के बीच आ गया हूँ, और जनता की सेवा करने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आप पत्रकारिता कर रहे, पत्रकार से राजनीतिक में आ रहे हैं जी, ऐसा क्यों? मैं खुद पत्रकार हूँ, और पत्रकारिता के माध्यम से मैं जाता था चंदौली ज़िला में, तो जन जन से मिलता था। तो कहीं मड़ई में कोई रह रहा है, कहीं किसी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, किसी के दरवाजे तक रोड रास्ते नहीं हैं, मतलब तमाम प्रकार की समस्याएं चंदौली वासियों के पास है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं कि जो भी प्रतिनिधि वहाँ चुने गए पूर्व में, वो सिर्फ चुनाव जब आता है तो ये लोग आते हैं, जनता को भ्रमित करके वोट लेकर और वादा करके जाते हैं चंदौली वासियों से कि मैं चंदौली को स्मार्ट चंदौली बनाऊंगा। लेकिन इन लोगों ने 75 वर्ष बीत गया, आज भी चंदौली को पिछड़ेपन में रखा है, और उसके जिम्मेदार ये हमारे पूर्व के जितने प्रतिनिधि हैं उनके ऊपर आरोप में लगाता हूँ। क्या कहना चाहेंगे चंदौली की जनता से आप? मैं चंदौली की जनता से, अपने माताओं से, बहनों से, अपने बड़े भाइयों से, छोटे भाइयों से एवं युवा नौजवान भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग, एक पढ़े लिखे पत्रकार भाई आप लोगों के सामने टिकट मिला है, चुनाव मैदान में आया है, उतरा है, तो एक मौका मुझे भी दीजिए और देखिए कि कैसे विकास की गंगा चंदौली में बहाई जाएगी। और उसके लिए मैं संकल्प लिया हूँ कि चंदौली को मैं स्मार्ट चंदौली बनाकर ही दम लूँगा। भले ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, चुनाव में हार जीत होता है, उसका मुझे गम नहीं है। मुझे चंदौली की जनता की सेवा करना है, इसके लिए मैं चुनाव मैदान में आया हूँ और आगे भी मैं रहूँगा चुनाव में। पिछले 10 साल से भाजपा का वर्चस्व जो बना हुआ है लोकसभा, तो
कितनी कठिनाइयाँ होंगी आपको? देखिए, ये तो आपने पत्रकार साहब बहुत अच्छी बातें उठाया है कि 10 वर्षों से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। कहीं कहीं ट्रिपल इंजन की भी सरकार आपको दिखाई देगी जो है। लेकिन ये सरकार कहती तो बहुत कुछ है, बहुत दूर दूर तक ऐसी कहती है कि मतलब हम लोग सुनकर सोचते हैं कि नहीं ये सरकार कर देगी। मैं आपको एक मुख्य बातें बता दूं। गृह जनपद है, हमारे देश के रक्षा मंत्री इस समय हैं राजनाथ सिंह, चंदौली के रहने वाले हैं और वो देश के गृह मंत्री हैं। उनका जिला चंदौली में ही पड़ता है। उन्होंने वर्ष 2001 में जाम से मुक्ति दिलाने के लिए चंदौली वासियों को और काशी वासियों को रिंग रोड परियोजना का नींव डाला था। तो हम लोगों को खुशी हुई कि रिंग रोड बन जाएगा तो जाम से मुक्ति मिलेगी, चंदौली विकास करेगा। और आज सोच लीजिए आप लोग कि भाजपा 10 वर्ष से है, डबल इंजन की सरकार है, रिंग रोड परियोजना पूरा नहीं कर पाई। आज भी रिंग रोड का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। बोहनपुरा गांव पड़ता है, आप लोग जाकर देख सकते हैं कि वहाँ गंगा पुल में कई वर्षों से पुल बन रहा है, अभी तक वो पुल बना नहीं। तो कठिनाइयों पर जो आपने चर्चा किया कि भाजपा की सरकार है, भाजपा के सामने आपको कितनी कठिनाइयाँ हैं, तो कठिनाइयों का सामना करना